वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौर ऊर्जा से चलेंगे 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में पंप, बचेंगे 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश सरकार 7,996 कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करेगी। इसके लिए 1,250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इससे 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में पंप से सिंचाई होगी। इससे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचेंगे। दरअसल सरकार किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सालाना 14,800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। इसमें कमी आएगी और किसानों को दिन में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। स्टार्टअप को मंच उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में होगी हब की स्थापना। मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे स्टार्टअप को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में हब की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का क्रियान्वयन जल्द होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंक्यूबेशन सेंटर के साथ वर्चुअल सहभागिता के आधार पर होगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और योजना क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाली स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल से प्रदेश में नवाचारों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध होगा। प्रदेश के पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल खुलते ही मिल जाएगा गणवेश। प्रदेश भर में सरकारी स्कूल के पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क गणवेश दी जाती है, लेकिन प्रदेश भर में विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफॉर्म गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश भर में किए गए निरीक्षण में ये खामी सामने आई। इसे लेकर बल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने चिंता जताते हुए एक पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को लिखा। आयोग सदस्य ने अपने पत्र में गणवेश की खामियां बताते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में सुधार करने की अनुशंसा की है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले घोषणाओं की झड़ी, पुरानी पेंशन योजना सहित संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। दरअसल कमलनाथ के एम्प्लॉइज पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन घोषणा के बाद एक बार फिर से चुनावी घोषणाओं को बल मिलने लगा है। बीते दिनों कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। दरअसल कमलनाथ की चुनावी घोषणाओं के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। ग्रामीण नवाचार से बदलेगी तस्वीर, कई शासकीय योजनाओं की प्रक्रिया शुरू। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तर्ज पर संचालित हो रही कई शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। दरअसल कई अभियान प्रदेश के गांवों को संबल दे रहे हैं। वहीं नवाचारों से गांव की तस्वीर बदली है। सरकार द्वारा प्रदेश के हर गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए ग्राम गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्राम गौरव दिवस से एक तरफ जहां ग्रामवासियों को अपने गाँव के प्रति गौरव का अनुभव होगा, वहीं इसके लिए तारीख भी गाँव वालों के सुझाव से तय होंगी। स्कूली बच्चों को 400 करोड़ की सौगात, 8वीं तक के 65 लाख स्टूडेंट को मिलेगा ये लाभ। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकारी स्कूल्स की पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म देगी। खास बात यह है कि इस बार यूनिफॉर्म न केवल अच्छी क्वालिटी की होगी बल्कि स्टूडेंट्स को स्कूल खुलते ही मिल भी जाएगी। विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफॉर्म की गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं उतरती। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट को हर साल गणवेश दिया जाता है, लेकिन प्रदेश भर में विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफॉर्म की गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं बैठती। जाम से छुटकारा दिलाएगा 8.4 मीटर चौड़ा 2 लेन ब्रिज, 4 लेन फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव तैयार। शहर में अनेक नए आरओबी फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के प्रस्ताव हैं। इन्हें सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भेजा जा रहा है। शहर के छोला मंदिर क्षेत्र में 68 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ये रेलवे ओवरब्रिज छोला मंदिर से लेकर भोपाल स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म तक बनेगा। इस आरओबी के लिए भूमि निर्धारण की बातचीत हो चुकी है। यहाँ अभी शासकीय और रेलवे की भूमि से अतिक्रमण भी हटाए जाने हैं। छोला क्षेत्र में बनने वाला ब्रिज 2 लेन होगा, जिसकी चौड़ाई करीब 8.4 मीटर होगी। मान्यता के लिए तीसरे साल भी नहीं होगा कॉलेजेस का निरीक्षण। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस के मान्यता के लिए अब निरीक्षण नहीं होंगे। कार्य परिषद की बैठक में निरीक्षण के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। अब लगातार तीसरे साल भी कॉलेजेस को बिना निरीक्षण के मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा शासकीय पोर्टल के माध्यम से कॉपीज खरीदने का फैसला लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्य परिषद सदस्यों ने कॉलेजेस के निरीक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कॉलेजेस के निरीक्षण में समय नहीं बचा है। साथ ही कॉलेजेस को 28/17 के पत्र भी जारी नहीं किए गए।
पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी होगी बूंदाबांदी। पूर्व मध्य प्रदेश का मौसम सोमवार से ही बदला बदला सा है, वहां आंधी भी चल रही है और बारिश भी। यही हालात मंगलवार को भी रहे। दूसरी तरफ पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को यहां के कुछ क्षेत्रों जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञानियों की अगर माने तो 4 मई तक ऐसे हालात रहेंगे। उसके बाद तापमान 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आने वाले 3-4 दिनों में कई जिलों में 45 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। हालांकि मई के महीने में समय समय पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ व भारत की तरफ से आने वाले चक्रवात की वजह से बीच बीच में राहत मिल सकती है। सीएम शिवराज ने कहा, स्कूल्स में पढ़ाएंगे भगवान परशुराम का पाठ। गुफा मंदिर में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गुफा मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में 5100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसमें जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद, गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास महाराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। उन्नत तकनीक से किसानों को मिलेगी भंडारण में मदद। जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान के नारे को आगे बढ़ाते हुए भोपाल स्थित लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एक मैकेनिकल रिसर्च क्लब नवोन्मेष पर काम कर रहा है। इस क्रम में क्लब से जुड़े विज्ञानियों ने कृषि क्षेत्र में पहले से प्रयोग हो रहे सोलर ड्रायर को ग्रीन हाउस सोलर एयर ड्रायर में बदल दिया है। इसकी मदद से किसान फसलें सुखाकर न सिर्फ उन्हें कीट व चूहों से बचा सकते हैं बल्कि अन्य मौसम के लिए उनका भंडारण कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30% तक छूट। शनिवार 14 मई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में बिजली के बकाया प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में प्रभावी तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30% तक छूट दी जाएगी। ब्याज में 100% छूट मिलेगी। अब मुरैना में भी बिना हॉलमार्किंग के नहीं बेच सकेंगे स्वर्ण आभूषण। 1 जून से होगा लागू। अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। भारत सरकार ने अब मुरैना जिले में भी सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी कोई भी ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएगा। इससे ग्राहक को गारंटी के साथ शुद्ध सोना मिलेगा और सर्राफा का पूरा कारोबार नंबर 1 में हो जाएगा, जिससे सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी होगी। मुरैना में सोने की गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग अगले महीने यानी 1 जून से लागू की जाएगी। ग्वालियर में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने में रामचरितमानस का विशेष योगदान। संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रामचरितमानस सही मायने में हमें सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाता है। इसमें मानव की समस्त समस्याओं का समाधान समाहित है। सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने में रामचरितमानस से बेहतर योगदान कोई नहीं दे सकता। रामचरितमानस को आदर्श मान ले तो समस्त व्यवस्थाएं स्वतः ही आदर्श हो जाएंगी। संस्कृति मंत्री श्री राम कथा साहित्य एवं समरसता के बहुपक्ष विषय पर आयोजित हुई संभागीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। डीए में बढ़ोतरी, मई में खाते में आएगी राशि। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि कर दी, जिसके बाद उन्हें वेतन बढ़कर 31% मिलेगा। वहीं ये वेतन मई महीने से भुगतान किए जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही अब राज्य शासन के वित्त विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मई महीने से बढ़कर उनके खाते में आएंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई है। 10 मई को मुंबई एयरपोर्ट रहेगा बंद। आने जाने वाली 4 उड़ान रहेगी निरस्त। अगर आप 10 मई को विमान से मुंबई जा रहे हैं तो एक बार अपनी उड़ान का समय जांच लीजिए। दरअसल प्री मानसून रखरखाव के लिए इन दिनों मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे बंद रहेंगे। इस कारण सुबह 11 से शाम 5 बजे तक संचालन नहीं हो सकेगा। अब उड़ान कंपनीज को अपने शेड्यूल जांचने के लिए कहा गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इस दौरान आने जाने वाली 4 उड़ान हैं, जिस पर निरस्त होने का संकट खड़ा हो गया है। लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम। कॉलेज में 2 किस्तों में मिलेंगे 25,000 रुपए। मुफ्त में पढ़ेंगी बेटियां।
शिवराज सरकार की लोकप्रिय योजना लाडली लक्ष्मी के दूसरे चरण में वित्त विभाग ने अड़ंगा लगा दिया है। इसके चलते 2 मई को होने वाली लॉन्चिंग टल गई। अब वित्त विभाग की आपत्तियों के मद्देनजर योजना में संशोधन किया गया है। इसके तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप 2 किस्तों में दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से योजना की मंजूरी के बाद हाल ही में वित्त विभाग ने स्कीम के तहत कॉलेज में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए एकमुश्त दिए जाने का विरोध किया था। साथ ही योजना के कुछ बिंदुओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद उच्चाधिकार समिति ने 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप को 2 किस्तों में देने का फैसला किया। इस दिन खाते में आएंगे 11वीं किस्त के 2,36 लाख किसानों को बड़ी राहत। जानिए अपडेट। देश के 12 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही 11वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त 14-15 मई से पहले किसानों के खाते में आ सकती है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई राज्यों में पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर भी साइन हो गया। इसका मतलब है कि राज्य की तरफ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है। ऐसे में जल्द प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक क्लिक में 11वीं किस्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सीयूईटी को लेकर एजेंसी ने जारी की गाइडलाइन। जुलाई में प्रवेश परीक्षा संभावित। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जुड़ा है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाएंगे। परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी संभाल रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। एजेंसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं अपना ना तो सेंटर बदल सकेंगे और न ही शिफ्ट में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। मोदी सरकार की किसान महिलाओं के लिए बड़ी योजना, मिलेगा 50% सब्सिडी का लाभ। केंद्र सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल किसान को 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं छोटे और सीमांत सहित कई राज्य की महिलाओं किसानों को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की गई। वहीं अन्य किसानों को भी 40% अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 2 मई 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किसान ऋण को बढ़ावा देना, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 6.9 करोड़ एक्टिव मोबाइल ग्राहक, 24 लाख नए ग्राहक जुड़े। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई हर महीने एक्टिव मोबाइल ग्राहक यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर आधारित ग्राहकों का डेटा जारी करता है। ये ऐसे ग्राहक होते हैं जो मोबाइल फोन नेटवर्क का उपयोग एक्टिव तौर पर करते हैं। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल में कुल 6.9 करोड़ लाख एक्टिव मोबाइल ग्राहक हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन करेगी कांग्रेस। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए अलग अलग समाज का सम्मेलन करेगी। दरअसल पिछले दिनों मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में ये बात सामने आई थी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर यादव, लोधी, किरार, कुर्मी सहित कुछ समाज के व्यक्तियों को महत्व मिलता है, जबकि पिछड़ा वर्ग का दायरा व्यापक है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% के आसपास है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये निर्णायक भूमिका में है। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की पुष्टि। आईपीएल 2022 का फाइनल 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मौजूदा सीजन के प्लेऑफ मुकाबले कोलकाता और अहमदाबाद में कराए जाएंगे, जहां फाइनल और क्वालिफायर 2 अहमदाबाद तो वहीं क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्लेऑफ के लिए बीसीसीआई 100% दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दे सकती है। परिवार का एक सदस्य शासकीय सेवक तथा दूसरे को नहीं मिल सकती अनुकंपा नियुक्ति। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया है कि परिवार का एक सदस्य शासकीय सेवक है, अतः दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर भरोसा जताया। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करते हुए दायर की गई अपील को निरस्त कर दिया। सहकारी संस्थाओं को सरकार देगी बिना ब्याज के फसल ऋण के नुकसान की राशि। खेती की लागत घटाने के लिए शिवराज सरकार किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें लगने वाली लागत प्रतिपूर्ति के लिए समितियों को ब्याज अनुदान दिया जाता है, लेकिन इसमें 2 साल लग जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि समितियों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।